Good morning, students. Our today's topic is pressure. You have learned in class 7 that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops. You also learned that winds and cyclones are caused by the difference in air pressure. Is there any relation between pressure and force? Let us find out. Try to push a nail into the wooden plank by its head. Did you succeed? Try to now push the nail by pointed end. Could you do it this time? Try cutting vegetable with a blunt knife and then with a sharp knife. With which is easier? Do you get the feeling that the area over which the force is applied, example pointed nail, play a role in making these tasks easier? The force acting on a unit area of a surface is called pressure. Students, please underline this line. The force acting on a unit area of a surface is called pressure, and the formula of pressure is force upon area. Generally, we can write P is equal to F upon A. P stands for pressure, F stands for force, A stands for area. Now listen to me, what is pressure? What do you mean by pressure, or what is the meaning of pressure? Pressure is the term when we are applying object to any body. मान लो ये हमारे पास कोई बॉडी है, उसके ऊपर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो उस पर जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसके कितने एरिया में हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं, कितने एरिया में कितना फोर्स लगा रहे हैं वो हो जाता है प्रेशर। टोटल जो हम उसको पुश या पुल कर रहे हैं वो तो फोर्स लगा ही रहे हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर बॉडी या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स लग रहा है वो होता है प्रेशर। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि शार्प नाइफ से अगर हम वेजिटेबल कट करेंगे तो वो ईजीली कट हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो एरिया है, फोर्स लगाने का एरिया है, वो कम है, इसीलिए प्रेशर अच्छे से हो जाता है और वेजिटेबल कट हो जाती है। बट ब्लंट नाइफ लेंगे तो वो एरिया क्या है, ज़्यादा है, इसकी वजह से प्रेशर प्रॉपरली नहीं लग पाता। सो प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। सिंपल सी बात है, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन, सो द स्मॉलर द एरिया लार्ज द प्रेशर ऑन अ सरफेस ऑफ द सेम फोर्स। Important line. Please note that the area is in the denominator in the above expression, so the smaller the area, larger the pressure for the same force. सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, हमारा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू F अपॉन A। इसकी वैल्यू, ये जो डिनोमिनेटर में है, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा स्मॉल होगी प्रेशर की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, फोर्स की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। मतलब जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ही क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ओके। द एरिया ऑफ अ पॉइंटेड एंड ऑफ अ नेल इज़ मच स्मॉलर दैन इट्स हेड। अब अगर हम बात करें आयरन नेल की, तो आयरन नेल का जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है, शार्प वाला, इस पार्ट को अगर अपने वुडन ब्लॉक में पुट करेंगे तो ये इजीली पुट हो जाएगा। बट अगर हेड पार्ट को पुट करना चाहें तो क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि इन दिस एरिया इज लेस बट इन दिस एरिया इज हाई। तो प्रेशर के लिए एरिया क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, the same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. Can you explain now why shoulder bags are provided with broad straps and not thin straps? इस पे आपको क्वेश्चन भी आएगा, मे बी NCERT और एक्स्ट्रा, कि why shoulder bags are provided with broad straps and not thin strap. Look at your school bag, you will find that the strips of the bag are broader. Broader क्यों है, क्यों ब्रॉडर है, क्योंकि जितनी वो ब्रॉडर होगी उतना आपके ऊपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि ब्रॉडर एज ज़्यादा है, इसका मतलब इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है। इसका एरिया ज़्यादा है तो आपके ऊपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा।
लेकिन अगर ये थिन स्ट्रिप्स होती, बिल्कुल पतली स्ट्रिप्स होती, तो आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आता। ओके स्टूडेंट्स, एंड वाई द टूल्स मीन्ड फॉर कटिंग पर्चिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस। कोई भी टूल है, जैसे नाइफ है, उसका शार्प एज क्यों आता है? क्योंकि जो शार्प एज होता है, डू लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट? लेट अस फाइंड आउट। 11.9 activity 11.8 pressure exerted by liquids and gases. Take a transparent glass or a tube plastic pipe. The length of the pipe or tube should be about 25 centimeter and its diameter should be 5 to 7.5 centimeter. Also take a piece of thin sheet of good quality rubber, say a rubber balloon. Stretch a rubber sheet tightly over one end of the pipe. Hold the pipe at the middle, keeping it in a vertical position. Ask one of your friends to pour some water in the pipe. Does the rubber sheet bulge out? Note also the height of the water column in pipe. Pour some more water. Observe again the bulge in the rubber sheet and height of the water column in the pipe. Repeat this process a few more times. Can you see any relation between the amount of bulge in rubber and height of water column in the pipe? बेटा इन्होंने क्या लिया, एक पाइप ली है प्लास्टिक की, उसके नीचे क्या लगा दिया, बलून लगा दिया। जैसे ही हम इसमें वाटर पुट करेंगे, जो बलून है उसमें भी वाटर जाएगा, तो वो एक तरीके से ब्लो करेगा। जितना ज़्यादा हम वाटर डालेंगे उतना ज़्यादा बलून क्या करेगा, उतना ज़्यादा बलून ब्लो हो जाएगा, उतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे आप होली के टाइम पे पानी वाले गुब्बारे भरते हो ना, ठीक है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि जो वाटर है वो एक लिक्विड है। इट ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम इसमें वाटर ज़्यादा डालेंगे, वो बलून और ज़्यादा ब्लो करेगा, क्योंकि वाटर जो है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो उसका एरिया और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक अ प्लास्टिक बॉटल। Activity 11.9 take a plastic bottle. You can take a discarded water or soft drink bottle. Fix a cylindrical glass tube a few centimeter long near its bottom as shown in figure 11.15. You can do so by slightly hitting one end of the glass tube and then quickly inserting it near the bottom of the bottle. Make sure that water does not leak from the joint. If there is any leakage, seal it with molten wax. Cover the mouth of the glass tube within a thin rubber sheet as you did in activity 11.8. Now fill the bottle up to half the water. What do you observe? Why does the rubber sheet fixed to the glass tube bulge this time? Pour some more water in the bottle. Is there any change इन द बल्क ऑफ द रबर शीट? हाँ जी बेटा, इसमें भी सिर्फ इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया एक्टिविटी को। टेकिंग अ बॉटल, उसमें एक अलग से पाइप ज्वाइन करके बलून लगाया है। अब इसमें भी जब आप वाटर फिल करोगे तो जो बलून है वो ब्लो करेगा। क्यों ब्लो करेगा? बिकॉज उसमें वाटर जाएगा और वाटर उस पर प्रेशर लगाएगा। ठीक है। नोट दैट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम. डज द बल्गिंग ऑफ द rubber sheet in this case indicate that water exert pressure on the sides of the container as well. जब अपने किसी वाटर बॉटल में पानी डालते हैं तो वो भी थोड़ा सा ना से बल्ग हो जाती है। कभी देखना, जो पतला प्लास्टिक होता है, बहुत मोटे वाला प्लास्टिक नहीं, जो पतले प्लास्टिक होता है उसमें आप ये चीज़ फील कर सकते हो। लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर। एक्टिविटी 11.10 take an empty plastic bottle or a cylindrical container. You can take a used tin can or a used plastic bottle. Drill 4 holes all around the near bottom of the bottle. Make sure that the holes are at the same height of the bottom. Now fill the bottle with water. What do you observe? Do the different streams of water coming out of the holes fall at the same distance from the bottle? What does it indicate? अब देखो बेटा, इन दैट केस दे आर टेकिंग अ बॉटल, उसमें 4 होल कर दिए सेम हाइट पे।
अब जैसे ही इसमें होल करेगा, वाटर पुट अप करेगा, तो वाटर क्या होगा, होल से बाहर आएगा। जब वाटर बॉटल से बाहर आएगा, इट मीन्स कि ये उसकी वॉल पे प्रेशर लगा रहा था, और जैसे ही वो होल हुआ तो वहाँ से वो पानी इसीलिए बाहर आ रहा है क्योंकि प्रेशर के साथ आ रहा है। जैसे वाटर पाइप्स में भी तो ऐसा ही होता है ना, किसी रिवर के साथ अगर कोई वाटर पाइप अटैच है तो वहाँ से पानी बड़े प्रेशर से आता है। कभी देखी होगी आपने ये चीज़। कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर? प्लीज़ अंडरलाइन दिस लाइन। कि जो लिक्विड होते हैं वो जिस भी कंटेनर में पुटअप किए जाते हैं उसकी वॉल्स के ऊपर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। डू गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर? लेट अस फाइंड आउट। व्हेन यू इन्फ्लेट अ बैलून, व्हाई डू यू हैव अ क्लोज इट्स माउथ? What happens when you open the mouth of inflated balloon? Suppose you have a balloon which has holes. Would you be able to inflate it? If not, why? Can we say that air exerts pressure in all directions? Do you recall what happened to the air in the bicycle tube when it has a puncture? Do these observations suggest air exert pressure on the inner wall of the inflated balloon? So we find gases to exert pressure on the wall of their container. Please underline this line. हाँ जी, अब इन्होंने जो अपने को एग्जांपल दिया कि इफ़ वी आर टेकिंग बैलून को हम इन्फ्लेट करते हैं और उसके अपने माउथ को किसी धागे से कैसे भी टाई अप कर देते हैं, अगर हम उसके माउथ को फिर से ओपन करेंगे तो गैस विल कम आउट फ्रॉम द बलून, और वो क्या हो जाएगा, फिर से पहले जैसी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। मतलब कि उसमें जो हमने गैस भरी थी वो उस पर प्रेशर लगा रही थी तभी वो इन्फ्लेट हुआ था। जैसे ही वो गैस वापस बाहर आ जाएगी वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। अगर बलून में हल्का सा होल है तो आप कभी भी उसको इन्फ्लेट करने का ट्राई करो, वो नहीं होगा इन्फ्लेट, होगा भी तो थोड़ी देर बाद वापस वैसा का वैसा हो जाएगा, क्योंकि इन दैट केस ऑल्सो जो गैस है उस होल से धीरे धीरे बाहर आती रहेगी तो वो बलून वापस वैसे जैसा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक कि प्रेशर क्या होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं। एरिया और प्रेशर एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। एरिया ज़्यादा, प्रेशर कम, एरिया कम, प्रेशर ज़्यादा। ठीक है, जहाँ हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए वहाँ हम एरिया कम कर देते हैं, जहाँ हमें प्रेशर कम चाहिए वहाँ हम एरिया ज़्यादा कर देते हैं। सेकेंड थिंग कि जो लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होती है वो किसी भी कंटेनर में पुटअप किए जाते हैं, उनकी वॉल्स के ऊपर वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।